नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे, एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। विषय ये है कि जो पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना हुई, उसके बाद पूरा देश उबल रहा है। बहुत सारी इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, राजनीतिक विवाद भी इसको बना दिया गया है। लेकिन पूरा मामला क्या है, क्या ऐसी घटनाओं के पीछे कारण हैं, जगह जगह सुनने में आती हैं। आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, कि ऐसे अपराध क्यों होते हैं, उनको कैसे रोका जाना चाहिए। इन सब बातों पर हम बात करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जैसे आपको पता है, कि शिक्षाविद भी हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर भी उनका एक अलग से ही चिंतन है, जो समय समय पर वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने सुना कि गंभीर विषय है ये, है ना, दुखद घटना है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है और ये कोई आखिरी घटना नहीं है। कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकती है? भारतीय परंपरा में या जब से भी मेरे मानव समाज की विकास हुआ है, कभी बिना कपड़ों के रहने वाला समाज था। धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ, उसको समझ आई, कुछ पत्ते ढकने शुरू किए, किस अंग को ढकना चाहिए उसे समझ आई। परंतु जब से सृष्टि की रचना हुई ये होता आया है। हमने ऐसे ऐसे कथानक सुने अपने उसमें, जो गौतम पत्नी अहिल्या का रूप बदल के आया, कैसे इंद्र ने किया। परंतु आज जो कुछ हो रहा है ये तो घृणित काम तो है, उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ जानवर भी शायद ना करता। कुत्ता कुतिया भी हमने देखे हैं, सड़क पर विचरने वाले जानवर देखे हैं, परंतु इतने छोटा बच्चा 4 साल की उम्र, जो ये घटना आई है अभी थाने की, 4 साल की बच्ची से उस स्कूल का सफाई कर्मचारी हुआ, कोई विकृत मानसिकता की भी अति। डॉक्टर है बेचारी, कितनी मेहनत करके डॉक्टर कोई बनता, क्या उसके साथ हुआ। और कल ही एक जजमेंट आई है, जो ये बहुत बातचीत करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कोई भी अछूता नहीं है। 32 साल के अंदर न्याय मिला अजमेर के बच्चियों को। सैकड़ों बच्चियों के साथ गलत काम हुआ था। शेखावत जी जब कमीशन गठित कर गए थे, 32 साल लगे सज़ा मिलने में, वो भी उम्र कैद की 6 लोगों को, 5-5 लाख का जुर्माना। 32 साल में वो बच्चियां बेचारी, जो 10वीं की विद्यार्थी थी, 9वीं की थी, वो आज बूढ़ी हो गई हैं। अजमेर में शादी ब्याह होना बंद हो गए थे 92-93 के बाद। इतना व्यभिचार था। और एक पत्रकार की हिम्मत थी, जिसने 2 बार छापा, कोई गुप्ता कल दिखा भी रखा था। और कौन निकले लोग? अजमेर दरगाह के चिश्ती परिवार के लोग थे शामिल। अधिकांश वही लोग हैं उसको मानने वाले, जो अपने आप को खुदा के बहुत नज़दीक मानते हैं। 32 साल लग गए इस न्याय व्यवस्था में। आखिर आज भी कोई केस दर्ज हो रहा है? कितना ही त्वरित न्याय की बात हम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, न्याय मिलने में फिर वही स्टेज, अभी तो वो अपील में जाएंगे। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि इस प्रकार की घटनाओं को के लिए जल्दी, मैं कहूँ जल्दी भी हम कहते सब हैं, जब तक ये ब्रिटिश सिस्टम है न्याय व्यवस्था का, इसमें जल्दी हो ही नहीं सकता। अभी तो वो सेशन ट्रायल हुआ है, कल उनका वकील जो बचाव पक्ष कह रहा था अपील में जाएंगे। मर लिए लोग, पागल हो लिए, भाग लिए, तो ये केस जो आज हो रहे हैं, कब न्याय होगा? एक बार वसुंधरा जी के टाइम में मुझे ध्यान है, किसी विदेशी के साथ हुआ था घटना राजस्थान में। 24 दिन में ट्रायल हुआ था, 24 दिन में। और उसके बाद सेशन ट्रायल, और 1 महीने में हाई कोर्ट, और उसके बाद धड़ाक धड़ी फांसी हुई। जब तक आप टाइम बाउंड करके ऐसे केस को कि 3 महीने में निपटारा करो, 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट तक आना जाना सब पूरा कर दो, किसी के साथ थोड़ा ज्यादती भी हो जाए तो भय पैदा करने के लिए तो एक ही रास्ता है। ये तो एक रास्ता हुआ, भय पैदा करना, प्रशासनिक कहिए या न्याय व्यवस्था का कहिए। लेकिन ये समस्या एक सामाजिक समस्या भी है। अब जितना आज ये यूट्यूब और ये जो है चैनल जो डबिया हाथ में, इसके अंदर सब कुछ जो गलत और सही, 12 साल का बच्चा भी देख रहा है, 16 साल का भी देख रहा है, 80 साल का भी देख रहा है, पॉर्न देख रहे हैं। विधानसभाओं में, लोकसभा में बैठे हुए माननीय देखे गए हैं
क्यों? क्योंकि हम इंटरनेशनल जो भी चीज़ विश्व में कहीं हो रहा है हम भी करेंगे, हम भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे, कपड़े भी दिखावटी पहनेंगे, फैशन शो के नाम पर अपने आप का अंग प्रदर्शन होगा। ये सब के सब उकसाने वाले काम है। शाम ये जो ऐसी चीज़ें काम बड़े बड़े लोग इससे नहीं बच पाए। लस्ट है पावर की, सेक्स की, पैसे की, उनसे जब तक आप उनको ग्लैमराइज करोगे, जब तक उनको आप बड़ा दिखाओगे, उनको फॉलो करने वाला, शराब पीने वाला ही आधुनिक कहलाएगा, नॉन वेज खाने वाला ही आधुनिक कहलाएगा, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करना रात के 2-2 बजे तक, वही लोग आधुनिकता की पहचान होगी। तो ये उसके नेचुरल वो हैं एक्सटेंशन। ये तो एक सामूहिक बात हो गई, बड़े ब्रदर एस्पेक्ट में देखा जाए, लेकिन एक पारिवारिक स्तर पर भी अगर इसको देखा जाए तो माँ बाप जो बाहर निकलते हैं सड़कों पर, आज वो आक्रोश दिखा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के प्रति। जब हम अपनी वो जिम्मेवारी घर में पूरी कर लें, माँ बाप समय पे सोना शुरू कर दें, जल्दी उठना शुरू कर दें, इन चीज़ों से एक्सपोजर अपना कम करेंगे, जब भी तो किसी को कह पाएंगे। आज एक घर में रहते हुए आपस में चर्चाएं नहीं हैं, बातचीत नहीं है, एक समय खाने का नहीं किसी का, एक समय सोने का नहीं। ये हम विकृतियां हैं, बढ़ेंगी। और ये टेलीविज़न का केवल अपनी टीआरपी के लिए बार बार इनको दिखाएंगे, गलत है ये भी बताएंगे, फिर दिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसका ये कोई सॉल्यूशन होगा, जब तक कि थोड़े दिन इतना संयमित जीवन जीने का, ब्रह्मचर्य का पहले होता था वह 25 साल तक, आज 25 साल में कह रहा हूँ, आज 15 साल तक नहीं रह पा रहे लोग। गुरुकुल में जाते थे, ख़त्म, धर्म की शिक्षा समाप्त, केवल और केवल वेस्टर्न गाने, वेस्टर्न कल्चर, उसके ऊपर चलने में ये घटनाएं बढ़ेंगी। रोजाना कितनी रिपोर्ट हो रही हैं, जितनी होती हैं उसका 2% होती होंगी। घर घर के अंदर यही बात है। घर के नौकरों का उनसे क्या संबंध है लोगों के आजकल? घर के परिवार के लोग भी थोड़ा भी डिस्टेंस रिलेशन में सुरक्षित नहीं है आज आदमी। ये बहुत भयानक स्थिति है। इसको शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते समय ये चीज़ें भी बताई जाए, बैड टच गुड टच, और ये बताने से काम नहीं चलेगा। और शिक्षण के इस माध्यम से समाज में चरित्र का निर्माण हो, निर्माण क्या, पहले चरित्र बचा रह जाए तो ये घटनाएं रुकेंगी। अन्यथा बीजेपी कांग्रेस को गाली दे दे, कांग्रेस टीएमसी को दे दे, इससे कोई काम चलने वाला नहीं। सारे ही चट्टे बट्टे हैं, सब स्टेटों में हो रहा है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन, और केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। इसलिए इसको रोकने के लिए ये जो माध्यम है जितने इलेक्ट्रॉनिक, इन पर भी कोई सख्ती होनी चाहिए। 24 घंटे का टीवी की कोई आवश्यकता मैं नहीं मानता। 24/7 न्यूज़ के लिए एक आध चैनल हुआ करता था जब भी काम चलता था। आज सारा दिन ऊट पटांग बकवास केवल दिखाएंगे। धार्मिक चैनल वाले केवल अपना बैंक नंबर और अकाउंट में पैसा मांगने में लग गए। तो कोई भी बात, अच्छी बात देखने का, दिन में जिसमें कोई खुशी मिलती हो, ऐसी न्यूज़ के लिए आंखें तरस जाती हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी कहीं सुनने को, देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, ख़ास तौर पर अपने उन भाई बहनों से जो एडोलसेंट एज के हैं, बहुत अपने ऊपर संयमित रहें। अपने एक भाग्य में जो पत्नी मिलेगी, उसके अलावा सबको माँ, बेटी, बहन माने। ये यही रिवर्स वे में भी मैं कह रहा हूँ, बेटियों से भी कह रहा हूँ कि अपने मर्यादा में रहें, अपने आप को उतना ज़्यादा उच्छृंखल ना दिखाएं जिसके कारण से उनके ऊपर ही फिर ये जो हमले होते हैं उनकी ही मर्यादा तार तार होती है। तो दोनों ओर से ही विपरीत सेक्स वालों में एक अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, परंतु मर्यादा भी हमें रखनी आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर समाज के जो मूल्यों में गिरावट आई है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, उन सब का ये परिणाम है। और केवल एक अच्छे संस्कारों के द्वारा ही इस प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।